लखनऊ अब लक्ष्मणपुरी बनने की तरफ अग्रसर। भगवान लक्ष्मण और लखनऊ के बीच है पौराणिक कनेक्शन। योगी सरकार यूपी में बनाने जा रही परशुराम तीर्थ सर्किट। अब आपस में जुड़ जाएंगे बाबा नीम करौली धाम समेत 6 जिलों के 5 तीर्थ स्थल। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने की थी मांग, अब जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। पिछले साल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट ने लखनऊ के नाम बदलने की चर्चा को गर्म कर दिया था, लेकिन अब वास्तव में लखनऊ लक्ष्मणपुरी बनने की ओर अग्रसर हो गया है। दरअसल सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने पर एक ट्वीट किया था। शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इससे पहले साल 2018 में भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने भी मांग की थी कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी किया जाए। उनका यह बयान भाजपा नेता लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ के बाद आई थी। टंडन ने इस किताब में भगवान लक्ष्मण और लखनऊ के बीच का पौराणिक कनेक्शन बताया था। टंडन ने अपनी किताब में दावा किया था कि लखनऊ को इससे पहले लक्ष्मणपुर और लक्ष्मणावती के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे लखनौती और लखनपुर भी कहा जाने लगा। बदलाव के साथ इसे अंग्रेजी में लखनऊ कहा गया। लालजी टंडन का दावा है कि लखनऊ का इतिहास वैदिक काल का है। फिर यहाँ एक दौर रामायण काल का भी आया, जब भगवान लक्ष्मण ने लक्ष्मणपुरी की स्थापना की। टंडन का दावा है कि उस दौर के लक्ष्मण टीले को समय के साथ भुला दिया गया और अब उस ऐतिहासिक टीले से सिर्फ टीले वाली मस्जिद को ही जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार यूपी में परशुराम तीर्थ सर्किट बनाने जा रही है, जिससे 6 जिलों के 5 तीर्थ स्थल आपस में जुड़ जाएंगे। परशुराम तीर्थ सर्किट का निर्माण राज्य की पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपा गया है। ये सर्किट हिंदुओं के आस्था के प्रमुख केंद्र नैमिष धाम, महर्षि दधीची स्थल मिश्रिक, गोला गोकर्णनाथ, गोमती उद्यम, पूर्णगिरी मां के मंदिर के बॉर्डर से बाबा नीम करौली धाम और जलालाबाद में स्थित परशुराम जी की जन्मस्थली को जोड़ेगा। इस सर्किट की लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है तथा इस कॉरिडोर के लिए टेंडर भी पास हो गया है। नैमिषारण्य धाम से बाबा नीम करौली धाम तक ये परशुराम तीर्थ सर्किट बनेगा। इस सर्किट में आने वाले धार्मिक स्थलों का विकास भी योगी सरकार करवाएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। परशुराम सर्किट के रास्ते पर जगह जगह इन सभी तीर्थ स्थलों के बारे में वर्णन और चित्रण से इस रूट को काफी खूबसूरत बनाए जाने की योजना भी बनाई गई है। महर्षि परशुराम तीर्थ सर्किट नैमिषारण्य से महर्षि दधीची की कर्मस्थली मिश्रिक, गोला गोकर्णनाथ, गोमती उद्यम होते हुए माता पूर्णगिरी से शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित महर्षि परशुराम धाम से फर्रुखाबाद के नीम करौली धाम तक बनेगा। ये सर्किट यूपी के सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बरेली से होकर गुजरेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की मांग की थी, जिसे सीएम योगी ने सरकार में आते ही पूरा किया। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने परशुराम जन्मस्थली के कई दौरे किए। परशुराम जन्मस्थली के महंत और पुजारियों से बातचीत की। इसके बाद नैमिष धाम के पुजारी, गोला गोकर्णनाथ के पुजारी समेत कई साधु संतों से राय लेकर इस कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव बना के एनएच के सहयोग से कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बैठक कर चर्चा की गई है। इसमें नैमिष के कुछ हिस्से की टेंडर प्रक्रिया हो गई है। वहीं जल्द केंद्र से हरी झंडी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की एनएच विंग की तरफ से सर्किट निर्माण की तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी हैं।